स्टार्ट करने से पहले पॉडकास्ट, हम लॉ क्यों चुना आपने? लॉ क्यों चुना? हाँ जी, हाँ, लॉयर पैसा कमा पा रहे, ओ देखो, मुझे लगता है कि मैंने लॉ को नहीं चुना, लॉ ने आपको लॉ चुना। ने मुझे चुना। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए कि देखो, ऐसे बोलते हैं सब लोग कि फीमेल्स की मतलब हर आदमी के पीछे एक औरत होती है हाँ ना? हाँ जी, हाँ जी। बट मेरे पीछे एक आदमी का हाथ है, ओके जो कि मेरे हस्बैंड है। ओके तो मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे ओके पेरेंट्स, जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल फैमिली, ठीक है। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा दिया, मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना था, ओके अभी तक भी नहीं पता। ओके मैम कितने साल हो गए आपको? मैं बताती हूँ आपको, धीरे धीरे बताती हूँ। ठीक है। तो मुझे अभी तक भी नहीं पता। तो मैं बस, जब मेरी शादी हुई तो देन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट मैंने सिर्फ फॉलो किया मेरे हस्बैंड को, वो जो मुझे बोलते चले गए मैं वो करती चली गई। ओके मैम, लड़कियां गुस्सा हो जाएंगी आज के टाइम पे अगर आपने ऐसी बात बोल दी तो। नहीं, गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता था मेरी कि कुछ फ्रेंड्स हो जाएंगी। नहीं, मुझे पता था, क्योंकि मेरे बहुत एस्पिरेशंस मेरे हाई नहीं थे। ओके क्योंकि मुझे ऐसे, मैं बड़ी सिंपल सी, और ऐसे था कि हमारी लव मैरिज थी। ओके ठीक है, तो आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन। ओके, लव मैरिज करना। यस। मम्मी सुन रहे हो? हाँ, मम्मी को बोलो। और अभी मेरी मम्मी भी यही बोलती हैं कि आई थिंक सभी बच्चों को लव मैरिज ही करनी चाहिए, ओके जो उस टाइम पे बहुत अगेंस्ट थे। ओके मेरी पूरी फैमिली वही बोलती है कि ऐसा दामाद हमारी पूरी लड़कियों को मिलना चाहिए। ओके टचवुड। ओके ठीक है। तो मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। तो मतलब जैसे मैंने कुछ बहुत सोचा नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसे खींच के लाइन पे लेकर आए ओके कि तेरे अंदर कुछ है, तुझे करना चाहिए। ओके तो मैं उस लाइन पे आई। तो पहले तो मैंने, जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ स्पेस होती है कि या तो आप बैंक की नौकरी करो या फिर आप टीचर की जॉब में चले जाओ, तो मैंने भी वही सब फॉलो करते हुए बीएड किया। ओके ठीक है। ओके तो कुछ टाइम मैंने शायद एक 1.5 साल स्कूल की नौकरी की। ओके बट मुझे समझ में आ गया कि ये नौकरी आपके लिए नहीं है। नौकरी मेरे लिए नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कीड़ा था कि चीज़ें नहीं सुननी है, जो चीज़ें मेरे प्रिंसिपल्स के बाहर हैं, या फिर जो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, जो लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, फिर डोमिनेंट होना चाहते हैं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके तो मुझे था कि मैं अपना ही कुछ कर पाऊंगी, लेकिन क्या करना था वो मुझे नहीं पता था। ओके देन फिर समहाउ कुछ हुआ, ऐसी चीज़ें रोटेट हुई, फिर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि आई थिंक तुम्हें अपना लॉ स्टार्ट करना चाहिए और कुछ उसी फील्ड में करना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ, क्योंकि फैमिली से मेरे चाचा लॉ बैकग्राउंड से ही आते हैं, मेरे सगे चाचा। ओके वो चंडीगढ़ में रहते हैं। ओके, और तो बाकी आप पंजाबी हो? नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, आप जाट ही हो? मैं शादी के बाद जाट हूँ। ओके हाँ जी। ओके ओके तो मेरे चाचा लॉ बैकग्राउंड से आते हैं। देन उसके बाद में फिर मैंने लॉ स्टार्ट किया अपना। फिर मैं धीरे धीरे उसमें रमती चली गई। ओके। और फिर मुझे लगा कि शायद यही मेरे लिए था। बट मैम, इसमें एक क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपसे, हाँ। कि लॉयर को बोलते कि ये बहस बहुत अच्छा कर लेता है, इसको लॉ कहना चाहिए। हस्बैंड के साथ बहस करते थे, नहीं, इसलिए मेरे बोला। हस्बैंड को शायद रियलाइज हुआ कि ये बहस बहुत अच्छा करती है, तो उसको यहाँ पे पैसे कमा लेने चाहिए। ये सही है मैम। तो उनको लगा कि शायद ये मतलब मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कम से कम इस बहस के पैसे कमा लेगी, तो कुछ इसको 2 पैसे बन जाएंगे। ओके। तो एटलीस्ट इसकी जो यूटिलाइज हो जाएंगी, जो इसकी एफिशिएंसीज हैं, जो इसका जो पावर है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाए, इसको डाइवर्ट कर दो। तो उन्होंने मुझे डाइवर्ट करके उन्होंने मेरे को एफिशिएंटली यूज कर लिया। ओके ओके, स्मार्ट मूव। सीख रहा हूँ मैं आपसे कुछ ना कुछ। दैट वे। ओके, तो ओके, यहाँ से आपकी लॉ की जर्नी स्टार्ट तो हुई? वहाँ से मैंने लॉ स्टार्ट किया। आज 9-10 साल हो गए। और मैं उस प्रोफेशन में। आपने LLB करा था? मैंने LLB किया था। ओके। हाँ जी। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।